जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले कई दशकों से जिन बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उनमें सबसे बड़ी समस्या है बिजली समस्या, जिसकी वजह से आम जनता को जहां अक्सर अनशेड्यूल्ड पावर कट्स और कम वोल्टेज का सामना करने को मजबूर होना पड़ता है, वहीं रूरल एरियाज में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या जल जाए तो कई कई दिनों तक लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ता है। यह हालत तब है जब जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रदेश को अपने इस्तेमाल के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बिजली समस्या से निपटने के लिए पीडीडी द्वारा लिए गए नए फैसलों के बारे में। अगर बिजली समस्या की वजह क्या है और पीडीडी इससे निपटने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है, अगर इसकी जांच की जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह है खरीद और वसूली में एक बड़े फासले का होना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में 3 महीने के भीतर बिजली की कमी को 10% तक कम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी ने बकाया बिजली किराया वसूलने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्रमुख उद्योगपतियों, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और जानबूझकर बिजली किराया न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए पीडीडी उन कर्मचारियों को इंसेंटिव भी देगा जो तुरंत बकाया राशि जमा करवाते हैं और खराब प्रदर्शन करने वालों को दंडित भी करते हैं। पीडीडी विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ न्यूज़पेपर्स में उनके नाम प्रकाशित करके नेम एंड शेम कैंपेन भी शुरू करने जा रहा है। नुकसान और कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ फीडरों की निगरानी के लिए जल्द ही एक वेब पोर्टल भी शुरू किया जाने की बातें की जा रही हैं। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कुल बकाया 5,232 करोड़ रुपए का हो चुका है और बार बार याद दिलाने के बावजूद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने बिजली बिलों और बकाया राशि का भुगतान करने से कतई इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये किराया नहीं देंगे। डिफॉल्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उनमें जल शक्ति डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे बड़े डिपार्टमेंट शामिल हैं। पीडीडी ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। इससे पहले भी पीडीडी ने विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बिजली बकाया का भुगतान करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब कड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुल 6,230 करोड़ रुपए के बिजली खरीद बिल के मुकाबले सिर्फ 2,600 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तौर पर मिलने से सरकार को इस मद में भारी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान पिछले कई दशकों से लगातार जारी है। इसी घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीडीडी को अगले 3 महीनों के भीतर घाटे में 30% की कटौती करने का भी निर्देश दिया था, जिससे पीडीडी बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ है। बिजली बकाये की वसूली के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कैंपेन शुरू करने के अलावा पीडीडी ने उन प्रमुख उद्योगपतियों, व्यापारियों और अन्य कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने बिजली किराए का भुगतान नहीं किया है। जिन डोमेस्टिक कनेक्शन होल्डर्स का बिजली किराया बकाया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिजली चोरी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इन्फोर्समेंट एंड इंस्पेक्शन ड्राइव, 100% स्मार्ट मीटरिंग और एबी केबल लगाने की भी योजना बनाई है। पीडीडी ने फीडर वार नुकसान और कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का भी फैसला किया है। इस कदम से कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कम रेवेन्यू कलेक्शन के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि पिछले 4 वर्षों से टैरिफ में यानी बिजली किराए में संशोधन नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा नुकसान के साथ केंद्र शासित प्रदेश में बिजली के रेट सबसे कम हैं। पीडीडी के इन कदमों से जो सीधे बिजली खरीद बिल की लागत 6230 करोड़ रुपए की वसूली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन
इनसे परचेज बिल और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच की खाई को पाटने में काफी मदद मिलेगी। पीडीडी के सबसे बड़े बकायेदार हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो पीडीडी की गाज सबसे पहले डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर्स पर गिरती है, जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पीडीडी की कार्रवाई से अछूते ही रहते हैं। अगर इसके साथ साथ एक और बात पर हम गौर करते हैं तो पीडीडी के जो रेवेन्यू कलेक्शन में कमी की वजह जो सबसे बड़ी है वो है पीडीडी के निचले स्तर के कर्मचारियों के भ्रष्ट कारनामे, जिसकी वजह से एक आम उपभोक्ता, आम नागरिक बिजली का किराया तो देता है, लेकिन वो बिजली किराया पीडीडी के अकाउंट में जमा नहीं होता है और इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो निचले लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं वो हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की जाती है। अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर मीटर रीडर्स जो हैं या जेई हैं वो पिछले कई सालों से लगातार एक ही जगह बने हुए हैं और लगातार अपना सिलसिला चला रहे हैं, भ्रष्ट अपनी गतिविधियां जो हैं वो चला रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कभी कार्रवाई करने के बारे में सोचा तक नहीं गया। पीडीडी को बकायेदार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके आम जनता के सामने एक नजीर पेश करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अपने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता भी अपने द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली का किराया वक्त पर जमा करवाए और जब बिजली की खरीद के बिल और रेवेन्यू में जो एक बड़ा फासला है वो कम होगा तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में जो पिछले 7-8 दशक से जो बिजली समस्या पेश आ रही है लोगों को, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि बिजली यहां पर बनती है लेकिन उसे खरीदना पड़ता है और उस खरीद और वसूली में जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए सबको किराया देना होगा, लेकिन आम जनता पर तो बल प्रयोग करके पीडीडी किराया वसूल लेता है, लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई किया जाना वक्त की मांग है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता को भी ये मौका मिलेगा कि भाई हम भी नहीं कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं करा रहे। इसलिए आज वक्त की मांग है कि पीडीडी बकायादार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे ताकि बिजली की समस्या से निजात मिल सके जम्मू कश्मीर को। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।